हम सब लोग ये जानते हैं कि सबसे खराब प्लेनेट कौन सा है जी? राहु, केतु, शनि। शनि और राहु को सब लोग शनि है, राहु है, शनि है, राहु है, सब लोग यही बात करते हैं। आप किसी यूट्यूब चैनल को खोल लीजिए, किसी पंडित जी से मिल लीजिए, किसी ज्योतिषी से मिल लीजिए, सब आपको तो राहु बहुत खराब रिजल्ट दे रहा है। वो अच्छा दे रहा होगा, पंडित जी को समझ में नहीं आया, बोले राहु को समझ में नहीं आया, अष्टम ढैया, कंटक ढैया, चौथी ढैया, साढ़े साती, ये सब कर करके इधर अगर साथ में काल सर्प दोष पूजा होगी, अरे भाई बाकी देख लो चीजें। जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो सीधा इनके नाम पर्ची फाड़ देता है आपके। तो और कहां कहां पर्चियां फटती हैं, टॉपिक समझना है ना। एक तो हम सबसे ज्यादा पर्ची फाड़ते हैं जब समझ में नहीं आता काल सर्प दोष, सारे ज्योतिषियों का बुरा हाल है। फिर साढ़े साती और ढैया, इसके अलावा और क्या है? मांगलिक। और हम किसके नाम पर्ची फाड़ते हैं सारे ज्योतिषी? जब ये भी समझ में ना आया इन तीनों में से भी कोई नहीं है तो क्या है जी? तो पितृदोष कर लो। अरे आपके पितृ तो भटक रहे हैं, भाई तुम्हारी बात हुई कौन से? तुम्हें दिख रहे हैं ऊपर भटकते हुए कैसे? कोई तो लॉजिक। जब कुछ नहीं सेट होगा तो पितृदोष तो सेट फॉर्मूला है। जबकि अगर आप ध्यान से देखें तो सारा खेल आपको दो ही चीजों में समझ में आ जाएगा। अगर आपको दो चीज अच्छे से आती हैं तो ये मैं मानता हूं पितृदोष होता है, लेकिन हर चीज का टाइम होता है, हर इवेंट का एग्जीक्यूशन का टाइम होता है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो ऐसा नहीं कि वो जिंदगी भर ही तुम्हारे को तंग कर देगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका टाइम आएगा, उसके फेजेस आएंगे, तब आपका कोई नेगेटिव इवेंट जब होना होगा तो पितृदोष साथ में मिलकर नेगेटिव बढ़ा देगा। बोले चलो गड्ढे में। कोई राजयोग होगा तो राजयोग ऐसा थोड़ी है कि एक बार हाँ मेरी कुंडली में तो राजयोग है, अच्छा क्या मिलेगा? बोले तुम कुर्सी पे तुम ही बैठोगे सारे उम्र, ऐसा होगा क्या? ऐसा तो कभी नहीं होता। तो कोई भी चीज, चाहे वो इवेंट चाहे अच्छा होगा या बुरा होगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है हमें कैलकुलेट करना टाइम। और एस्ट्रोलॉजर का प्राइमरी काम ये टाइम की कैलकुलेशन करना ही है। उसके अलावा क्या काम है आपके पास? आपके पास कोई क्या करने आ रहा है? सब समय खराब है, या मेरा अच्छा समय कब आएगा, या मेरा खराब समय कब आएगा? इसके अलावा कोई बात करता है तो बताओ। खराब समय में है तो सब बहुत खराब है, अच्छा कब आएगा वो पूछने आए हैं, और सब इस खराब के लिए मुझे रेमेडी दे दीजिए ताकि मेरे को कुछ सपोर्ट मिल जाए और मैं इस परेशानी से बाहर आ जाऊं। यही तो करने आ रहा है ना कोई आपके पास। कुछ कोई भी आपको कुंडली दिखा रहा है क्या जस्ट फॉर फन? नो। कैसे लोग आएंगे आपके पास? या तो परेशानी में होंगे, या वो अगले 5 साल 10 साल का आउटलुक, कोई लाइफ में बड़ा डिसीजन लेना है, अगले 10 साल का कोई आउटलुक तय करने आ रहा हो कि मेरे अगले 5 साल 10 साल कैसे चलेंगे वो बता दीजिए, क्योंकि मुझे कुछ बड़े डिसीजन लेने, जो हो सकता है मैं अभी बड़े डिसीजन ले लूं और 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद कहीं मेरा समय खराब तो नहीं आ रहा, मेरे डिसीजन मेरे को विड्रॉ तो नहीं करने पड़ेंगे। मान लीजिए ये बात हुई कि आपने प्रॉपर्टी खरीदनी, अब मेरा बजट है 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए पकड़ लीजिए। 10 लाख में तो आजकल कुछ नहीं आता, आजकल गाड़ी नहीं आ रही। तो आपका बजट है 1 CR जिसकी आप EMI दे सकते हैं, राइट? आपको जो प्रॉपर्टी पसंद आ रही है वो 1.5 करोड़ की। क्या होगा? वो ये बात करने आए आपसे कि सब ले लूं, आगे कोई नौकरी में खतरा तो नहीं है, मेरा समय खराब तो नहीं है, पता पड़ा ले ली बड़े शौक से और 1-2 साल में कहीं मेरी नौकरी जाने का योग आ रहा हो।
और मैं परेशान हो जाऊं, क्योंकि जिस टाइम मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं और 1-2 साल बाद 3 साल बाद बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी 9, 10, 11, 12 और कॉलेज होगा, तो यू नीड टू स्पेंड मोर मनी, तो उनके लिए ट्यूशन का भी अरेंजमेंट करना है, उनके एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएंगे। तो मैं ये ले तो रहा हूं, पर क्या मैं आने वाले उस खर्चे को, क्योंकि सबको पता है कि आज आपके यहाँ चाइल्ड की एज 3 साल है, 5 साल है, 7 साल है, सबको पता है कि वो 9th में कब आएगा, 9, 10, 11, 12 में कब आएगा, सबको पता है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक तीसरी के बाद सीधा 9th में एडमिशन मिल गया, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ सिस्टम, प्रोसेस, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, और 1 साल में 1 क्लास। तो यू नो कि अगर आज 2024 में वो 1st क्लास में, तो 9th में कब जाएगा, बोले 8 साल बाद। तो 24 प्लस 32, मोटा मोटा कैलकुलेशन कर लो, आपको 31 के बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी इस बच्चे के लिए। तो आज अगर मैं प्रॉपर्टी ले लूं, तो क्या मेरी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी कि मैं ओवर बजट जाके काम कर रहा हूं, इसको भी एडजस्ट कर लूं और उस वक्त मेरा हार्ट टाइट ना हो? इसलिए भी तो लोग आते हैं आपसे बात करने। तो 5 साल का आउटलुक, 10 साल का आउटलुक, मोटा मोटा। और कौन आता है आपका? इसी तरह के लोग आते हैं, इसी तरह के सवाल आते हैं। उसके अलावा बाकी सब छोटे चीजें होती हैं, कुंडली मिला दीजिए, मुहूर्त निकाल दीजिए, कोई रेमेडी दे दीजिए, 1 साल 2 साल कुछ परेशानी चल रही है, कोई छोटा मोटा हेल्थ का इशू आ गया, उसके लिए रेमेडी दे दीजिए, ट्रैवल पे जाना चाह रहा हूं, वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो आपको वो चीज 2 पता करने के लिए, एक तो आपको ये चार्ट पता होना चाहिए, प्लस आपको लाल किताब का वर्षफल आना चाहिए और वैदिक का ट्रांजिट आना चाहिए। ट्रांजिट से अगले 10 साल 20 साल का आउटलुक आपको आराम से मिल जाता है। वर्षफल आपको बताता है कि किस साल कौन सा प्लेनेट कब खराब होगा, कब अच्छा होगा, किसकी रेमेडी रिक्वायर्ड है। और ट्रांजिट से आपको मोटा मोटा आउटलुक मिल जाता है कि अभी शनि साहब मेरी कुंडली में 3रे में चल रहा है, बड़े बढ़िया है, 4थे में जाएगा। अगर मैं इसमें अष्टक वर्ग और जोड़ दूं तो ये और ज्यादा आप स्पेसिफिक बात कर पाएंगे, क्योंकि हर एक घर को कोई वैल्यू दी गई है। वो इवेंट को क्वांटिफाई करने के काम आता है। जो घर बहुत पावरफुल है उसमें कोई अच्छा प्लेनेट जा रहा है, अब पावरफुल कैसे होगा? अष्टक वर्ग का पॉइंट से 28 से ऊपर पावरफुल है,